दिया घुमा के देख रही है। ये तीनों मंदिर ही हैं और ये खुलेंगे 2:30 बजे। मैंने सोचा था ये स्टैचू वैसे बने हैं पर इनके अंदर मंदिर हैं सारे। ये बड़ी विशाल बुद्ध भगवान की मूर्ति है। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उधर रामलीला चल रही है तो बड़ी काफ़ी जो माइक काफ़ी की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है यहाँ पे। वैसे मेरी आवाज़ बुलंद है हमेशा। तो कल दिया को लेके जाना है देहरादून। उसने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी तो वहाँ घुमा के लेके आना है। चलेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। सुबह मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं गंगा जल लाना भूल गई और आज विश्व सुंदरी भी नहीं आई। नहीं तो हम रात को आके उसको पूरा दिन टाइम नहीं मिल पा रहा। आजकल बिजी चल रही है। बोल रही थी मेरे पीछे से पता नहीं क्या है, मेरे को वैसे सामान के लिए मुझे लाद के लेके चलती है और जब कुछ कटिंग वटिंग करवा के आनी होती है तो अकेली करवा के आ जाती है। तो यहीं पर राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गंगा जी के नज़ारों का आनंद ले रहे होंगे। कल दिया को ले जाके फिर उसको लेके जाऊँगी रामलीला में। पहले उसकी बात मान लूँ फिर अपनी चलाऊँगी। बच्चों में बात फैलती है ना। एक्चुअली वीडियो आ गया था मेरे वो वाला, तो कह रहे हैं कि हाँ वो वीडियो मतलब देख के कि हाँ चलते हैं, अच्छी रामलीला हो रही है। कल या परसों में ज़रूर लेके जाऊँगी। मन तो बहुत करता है यहाँ से सुन के, ऐसे मन कर रहा है तैर के चली जाऊँ। अभी दिया ने मेरी जान खा रखी है कि देहरादून चलो। एक बुद्ध का टेम्पल है, बुद्ध टेम्पल है, बहुत सुंदर जगह है। तो अब इसकी फ्रेंड्स ने बता दिया होगा तो बस ये मेरे पीछे लगे। मैं भी ना, मैं तो सारे काम करवा रही हूँ। ऐसे तो ये बच्चे हाथ में आते नहीं हैं, तो फटाफट सारे गंगा जल लेके आई। गंगा जल खत्म हो गया था, अभी आगे से आगे काम करा रही है। अभी तक तो काम करा रही है, शाम को तेवर बदल जाएंगे बच्चे के। ऐसे होते हैं बच्चों के तेवर, अपना काम निकालते बदल जाते हैं। मैंने इसको बोला था रिकॉर्ड कर लियो। इसने अपने लिए सैंडविच बनाए हैं। मैंने बोला था अंकित में पूजा कर रही तो सैंडविच खा लें, ठीक है ना। और मैं शाम के लिए साबूदाना भिगो के जा रही हूँ क्योंकि कई घंटे लगेंगे। उस दिन की तरह फिर वैसा नहीं बनेगा। जरा देखना कितने कल ये बाल कटवा के लाई और ये कितने भी कुछ भी करवा के आ जाए, इनको लास्ट में बाल ही बांधने होते हैं। इनके बस की है नहीं, कटवा के आ जाएगी। जब तेरे को जंगल से प्यार होगा ना तो तेरे को ये बाल वाला तो क्यों, हाँ तो क्यों कटवा के आई फिर? मैं बच्चों के बहकाए में आ जाती हूँ। इनका चश्मा देखना कार्टून सी। यही चश्मा बहुत सुंदर लग रहा है, समझ गई। आज कितनी चटक धूप है, तेज धूप कहते हैं ना। मैंने सुनील को बोला मेरी गाड़ी परमानेंट साफ कर दिया कर। गाड़ी में अंदर चाबी लगा दी और गाड़ी पे लॉक हुई है, बाहर साफ करी थी। सारे उल्टे काम आते हैं। आज हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल जो देहरादून में है। हमारे घर से 55 किलोमीटर दूर है। 55 या 50? 55 कि मेरी डिमांड पे जा रही है ये मम्मी ने पहन रखी है पापा की घड़ी, जो वो देते भी नहीं थे बिल्कुल भी। कहते यार मानी की पहनूंगी, है फरार की है। आज मेरे हाथ लग गई है बहुत दिनों बाद। मैं कुछ ढूंढ रही थी, वो हमेशा ना इसको पॉकेट में जहाँ सॉफ्ट वो रहता था, जैसे कि जैकेट की उसमें रख दिया पॉकेट में या फिर सॉफ्ट कवर में उसमें रखते हाँ, थे वो। उसमें वैसे संभाल के रखते थे। ये नर्व से चलती है ये, वैसे अगर उतार दोगे तो रुक जाएगी, उतार दोगे रुक जाएगी, ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ। आज हम बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। मैं इसको वहाँ लेके गई थी ना लॉन्ग उस पर ड्राइव पे, एक गांव में उधर गए थे ना, उसके बाद आज आ रहे हैं हम। ये मन इच्छा देवी का मंदिर है जहाँ पे बस देहरादून की लगी रहती है। इसको पता नहीं शहर क्या पसंद आते हैं। आपने अपना वो रामदेव वाला चश्मा ले लिया? ये वाला तो पहन लिया, वो तो असली है ना, आपके असलियत है वो। देख लो इतने बदतमीज बच्चे हैं ना हमारे, क्या कहें हमें। बिल्कुल अपने पापा पे गई है डायलॉग मारने में। वो भी ऐसे कहते थे अपनी औकात पे आजा, चश्मा दूसरा लगा ले। हाँ, एक बार तो उन्होंने मेरे को बोला था, जब मेरे को रात को नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने गाड़ी दे दी थी उनको। तो अंधेरा होता नहीं है, इनके चश्मे पहले चढ़ जाते हैं। हाँ क्या बोलते हैं? बोल रहे कादर खान, एक पिक्चर में कादर खान को रात को दिखाई नहीं देता ना। तो कह रहे कादर खान की तरह रात को दिखाई देना बंद हो जाता है इसको।
अब की बार बारिश में ये बहा नहीं, बच ये गया। बनाया नहीं, पहले नीचे से रास्ता था ना। हाँ नीचे से जाते थे। हम इतने दिनों बाद आए हैं। हाँ रो बता, ब्रिज भी बनवा दिया हमने। आ जाता है ना टोल का, तो मेरे को 30 रुपए बचे हुए थे उसमें। अब मुझे तो ध्यान नहीं कि किस तरफ है ये बुद्धा टेम्पल, ये टोल रोड से जाना पड़ेगा। तो भगवान ने पहले ही मेरे को अलर्ट भेज दिया था कि रिचार्ज करवा दे। मैंने कल ही करवाया था उसको चार्ज। मम्मी को इस बात की खुशी है कि डिकैथलॉन भी इसी रास्ते पे ही है। मुझे बड़ी खुशी मिली है। मुझे पेट्रोल पंप इसी के पास में। मुझे हाइकिंग पैंट लेनी है। ऐसे मेरे को मैप दिखाने वाली है, पता नहीं कहाँ से बताने वाली अब वो है। मैप जो दिखाएगा वही तो बताऊंगी मैं। जी वो उसने पहले कहीं मुड़वाया था। हाँ तो वहाँ पे रास्ता नहीं था, वो राइट बता रहा था, राइट में रास्ता नहीं था वहाँ पे। इन सब कुत्ते गैंग में जबरदस्त लड़ाई हो रखी है। एक कुत्ते के ये देखो पूरी गैंग जा रही है। एक्चुअली में इतना फेमस पिकनिक स्पॉट है, तो छोटी गलियां नहीं होंगी, कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता है। ये गूगल मैप हमेशा गड़बड़ करता है, हमेशा। ये रोड अब जाके हमें पता चला ये छावनी वाला रोड था, और पता है मैंने लोकेशन देखी थी और मैं भूल गई कहाँ से गलियों में घुमा के लाया। ये रोड सिंपल सीधा था। मैंने कही ना कि ये बड़ा फेमस मंदिर वो है, टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल, और ऐसे नहीं हो सकता कि रोड अच्छी ना हो। एयरफोर्स इसके बीच में से निकले। हाँ मोनेस्ट्री आएगी नहीं, लेकिन मैं अपने बचपन में देहरादून तो खुला था। तब मार्केट जो घंटाघर वाला एरिया था तो वो तो ऐसे ही था, थोड़ा सा क्राउडी था, लेकिन बाकी सब बहुत खुला था। मार्केट है ये तिब्बतन नेहरू लिखा हुआ है ना। और दिया को यहाँ पे उसके मोमोज, चाउमीन है ना, ये चीजें खाने को मिल जाएंगी, क्योंकि तिब्बतन मार्केट है तो ये सारे मैगी वैगी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। अभी मंदिर 2:30 बजे खुलेगा, 12 बजे बंद हुआ है। 50 रुपए पार्किंग है। बहुत अच्छा है, पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चों को घुमाने के लाने के लिए भी बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ आ सकते हैं आप। प्लीज़ रिमूव योर शूज़, कृपया अपने शूज़ बाहर उतार। जब मैं लद्दाख के मंदिरों को देखती हूँ ना तो बहुत मन करता है। मैंने और शर्मा जी ने जब हम यहाँ आए थे, मतलब ऐसे ही देखते रहते थे, तो एक मोंक बनने के लिए कितना टाइम लगता है और क्या क्या उनको परीक्षा देनी पड़ती है, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है अगर वो मोंक नहीं बन पाते। वो वीडियो हमने पूरी देखी थी। मैं लिंक अगर मिल गया तो मुझे फिर से मैं देखूंगी, उसको रिकॉल करूंगी। शर्मा जी ने मुझे दिखाई थी, बट लिंक से ज़रूर बताऊंगी। ये चीज़ें देखने की है। ये सितार बजा रहे हैं, ये भी संगीत से रिलेटेड है। हमारे अध्यात्म का रास्ता भी संगीत से ही होके जाता है, 7 सुरों से होके जाता है। ये चक्रा एक्चुअली कोई हो ना तो वो ढंग से समझाए इनको, बट ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सच में। बेसिकली सारे मंदिर हैं, और जो भी मंदिर हैं वो 2 बजे खुल जाएंगे। अभी हमारा क्या टाइम हुआ, 1 बजा है, यानी कि 1 घंटा हमें बाहर घूमना पड़ेगा। दिया क्या कह रही थी, आर्ट वो जो बन रखी थी, आर्ट वर्क कह रही, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे आप ये YouTube पे भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी वीडियो हैं कि एक मोंक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इनको, और कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। उसमें देख रहे थे कि कैसे वो पैदल चलते रहते हैं अपने गांव भी। मोंक बनने के बाद वो अपने गांव भी जाते हैं, उनको मिलने का मौका मिलता है अपने परिवार से और इनसे। ये बड़ा सुंदर मंदिर है देख। और मैंने इसको पहले बोला था एक बार चलने के लिए, मेरे को किसी ने बताया था कि यहाँ बौद्ध टेम्पल है, वहाँ पे आओ। हाँ तो बच्चे इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं ना। मैंने यहाँ पे एक अलग तरह की बर्ड देखी, अलग एकदम अलग आवाज़ कर रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी वो। और पीछे मुझे तो जंगल दिखाई दे रहा है। मैं इतनी दूर देर से जंगल देख रही थी कि कितने बड़े बड़े ट्री हैं यहाँ पे, और पूरा जंगल है। कृपया धर्म चक्र को घड़ी के दिशा में घुमाएं। दिया घुमा के देख रही है।
घूमेगा, चल घुमा। कैसी जान है बताओ। देख घंटी की आवाज़ भी नहीं आई, अभी आएगी। मेरे में इतनी तेज आई थी। प्लीज़ डू नॉट टच प्लांट्स एंड ट्रीज। कितना अच्छा टच करते हैं ना लोग, ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और कितनी अच्छी अच्छी नटराज की और ये बुद्ध की मूर्ति बनी है, सॉरी। बहुत ही सुंदर मंदिर। और सामने देखिए बहुत तेज़ धूप है, तो अभी हम ज़रा इसको कुछ खिला पिला दें, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि दो बार घूमना पड़ेगा फिर। यहाँ तो सेल्फ सर्विस है, कॉफ़ी वगैरह है। देवलोका गिफ्ट शॉप, वो वेजिटेरियन है, नॉट जिन, क्या है वो, वेजिटेबल फूड्स ओनली। ये मेडिटेशन बाउल जो थे, हाँ ऐसी तबीयतन मार्केट में मिल जाते हैं। मैं कह रही चाउमीन बन रही, कह रही कहाँ बन रही है, मैंने कहा उनकी कढ़ाई की आवाज़ आ रही है चाउमीन जैसी। वो मेरे चैनल का नाम पूछ रहा, करिए आपकी ना फिगर देख के वो चैनल का नाम नहीं, और क्या करिए, जब आपको उस तरफ दे रहे थे ना, वो कॉफ़ी इधर दे, तो आपकी फिगर देख के दे रहा था। ये मोमोज, मतलब मेरी पोज देख के वो ये मेरी तरफ कर रहा था, कॉफ़ी तेरे को दे रहा था है। और ये देखो ये पेप्सी खा चुके हैं, खा के बताएगी कैसे है। कह रही है तिब्बतन लोग हमसे ज़्यादा चटोरे होते हैं, क्या क्या खाते हैं। मैंने तभी तेरे को यहाँ खिलाया क्योंकि यहाँ पे अच्छा मिलेगा। क्या नाम नहीं पता उसका। फिर क्या नाम क्या है, कैसे होता है डिज़ाइन, ये जैसे भी मेरे को बता रही थी ऐसे बता। मतलब ऐसे वो शीट से होती है, उसके ऊपर स्टफिंग वगैरह कुछ, फिर वो रोल करके। इनमें से किसी को पता होगा तो वो बताएंगे। डिज़ाइन इसने बता दिया, आप लोग जो खाते हो खाया हो वो बता दो है। शीट से होती है, उस पर स्टफिंग होती है, फिर वो रोल कर देते हैं। वो तो रोल होते हैं, उसके बाद फिर वो कट होते हैं। येलो वैसे खाने की होती है। हाँ शायद से शीट सी होती है, वो कटिंग जेली टाइप का होता है ना। हाँ वो मिलती है, मिल जाएगी। दिया ने इतने मोमोज खाए और यहाँ धूप चली गई है, अब आएगा घूमने का मज़ा। और मंदिर भी शायद कोई 2 बजे कह रहा है। एक भाई साहब मिले थे, वो कह रहे थे 2:30 बजे खुलेंगे। सारे मंदिर 2 बजे बंद होते हैं, एक मतलब दोपहर को 4 बजे खुलते हैं हमारे। हाँ, और यहाँ पे सबका अलग अलग टाइम होता है मंदिरों का। ये वैसे है ना प्रॉपर मंदिर तो खैर है ही, पर ये टूरिस्ट प्लेस भी है, पिकनिक स्पॉट भी बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा है। ज़्यादातर ये वाइट कलर में दिखते हैं, ये थोड़ा सा ऑरेंज और वो मिक्स है। और तितलियां भी बहुत घूम रही हैं इनके आसपास। प्लेइंग एंड रनिंग ऑन द लॉन राउंड आर स्तूपा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि ये स्तूप बने हुए हैं इनके, तो यहाँ पे घूमना फिरना और रनिंग करना बीच में मना है। वाह ये देखो धूप बादलों के बीच में से छन के लेयर बनी हुई है ऐसे, देखो ब्लैक लाइन आ रही है ना, क्या सुंदर नज़ारा है। भाई साहब तब से ही मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं कंटिन्यूस, क्योंकि कहीं मूंगफली को बादाम भी बोला जाता है, गरीबों के बादाम बोलते थे पहले। हमारी मम्मी ने बताया था, शर्मा जी की मम्मी ने, कि गर्मियों में अगर जो बादाम नहीं खा सकते वो मूंगफली खा लो सर्दियों में, तो वो गरीबों के बादाम होते हैं। तो क्योंकि गंदगी होती है ना, इसलिए देखो कितना साफ लॉन एकदम, आपको कहीं भी ना कूड़ा नहीं मिलेगा। ये देखो कहीं भी कूड़ा नहीं मिलेगा यहाँ पे एकदम। और मैंने ना माइक ऑफ किया हुआ है, इतनी बर्ड है, इतनी बर्ड यहाँ पे, आपको कोई बाहर का शोर कम सुनाई दे रहा होगा। ये तीनों मंदिर ही हैं और ये खुलेंगे 2:30 बजे। मैंने सोचा था ये स्टैचू वैसे बने हैं, पर इनके अंदर मंदिर हैं सारे। स्पॉट कहा गया जो मैंने भी अभी पीछे बोल दिया था, पर ये बेस्ट लोकेशन और बेस्ट जगह है मेडिटेशन करने वालों के लिए। दिया भी पिकनिक स्पॉट समझ के आई थी, मैंने कहा देखते हैं ऐसा बुद्धा टेम्पल जाके, पर बुद्ध जी की वहाँ पे बुद्ध जी के टेम्पल हो और पिकनिक स्पॉट हो, वो मैंने करेक्शन कर लिया। भाई ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, किसी को यहाँ पे आना हो, आप वैसे भी बच्चों को लाके घूम सकते हैं, घूमने के लिए अच्छी जगह है, पर पिकनिक स्पॉट नहीं कह सकते इसको। 12 से लेके 2:30 बजे के बीच में आए, मतलब उसके बाद आए, 2:30 बजे आ जाएँ तो आपको ये खुला मिल जाएगा, या फिर पहले आ जाएँ 2 बजे। ये फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे वीडियो बनाते हैं ना, वो इसको पिकनिक स्पॉट ना बोलें। एक्चुअली में ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, दर्शनीय स्थल बोल सकते हैं। ये बड़ी विशाल बुद्ध भगवान की मूर्ति है। वैसे घूम सकते हैं, लेकिन मंदिर में मास्क लगाए बिना अलाउड नहीं है। मेरा ऊपर ध्यान थोड़ा लग गया था
लेकिन उन्होंने उठा दिया कि मास्क नहीं पहना हुआ। कृपया प्रेम का दिखावा ना करें। ऐसा क्यों भाई? इनकी ब्यूटी और ये चीजें बहुत लुभा रही हैं। यहाँ पर बैठना मना है। ठीक है, हम बैठ नहीं रहे, हम चल के जा रहे हैं क्योंकि ये है विश्व गुरु पावन विश्व गुरु परम पावन 14वें दलाई लामा जी के शुभ नाम पर हिमाचल राज्य में जो 24 अप्रैल 1986 में आगमन के प्रयोग हेतु वाहन, अच्छा ये उन्होंने प्रयोग किया था 1986 में, इसलिए इसको फिर यहाँ पे रख दिया है। सन 2013 तक प्रयोग करने के पश्चात परम पावन जी आशीर्वाद युक्त इस वाहन को 6 जुलाई 2019 को यानी परम पावन जी के जन्मदिन पर मिंड्रोलिंग और स्तूपा परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। ये दलाई लामा जी की फोटो लगी हुई है, वो इस सीट पे बैठे थे। मुझे दूर से पहचान लिया था इनको। इन करके रखा हुआ है, एक भी इसमें मतलब टायर भी नहीं लग रहे हैं, और इसके जो व्हील्स है वगैरह, अलॉय व्हील्स वगैरह, उसमें भी मिट्टी कहीं से नहीं आ रही है। नहीं तो शीशे के लगने के बाद भी मिट्टी आ जाती है। पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। सुंदर ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल पेड़ हो, लेकिन ये ओरिजिनल है। क्या शानदार सिंह बने हुए हैं। सिंह ने जैसे अपने ऊपर इस पूरे ये कोई राजा बने हुए हैं, राजा बना रखे, और राजा चारों तरफ सिंह बने हुए हैं। उन्होंने इसको अपने उस पे उठाया हुआ है अपने हाथों पे। ये इनके देवी देवता हैं। अच्छा, ये बुद्ध, बीच में बुद्ध है। वो कह रहे थे क्योंकि वो लेटे हुए फोटो है तो बुद्ध जी की मूर्ति है, तो वो यही है। अब हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, मतलब डिकेथलॉन जाएंगे। ये तो सबको पता है, सिद्धार्थ नाम था उनका, एक राजा के घर पैदा हुए थे। हाँ, लेकिन अब स्टोरी जो है वो दिया बताएगी। बता बेटा। तो उसमें एक लेडी थी, उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, तो मतलब वो अपने डेथ बॉडी लेके उसकी घूमती है हर घर में कि मतलब इसको ठीक करो तो ठीक कर दो। तो सब लोग बोलते हैं कि तू पागल है कि मतलब ऐसे मतलब बच्चों को लेके घूम रही है। वो कहती है, उसको लगा कि मतलब वो है, जबकि उसमें सांसें नहीं थी। तो फिर बस किसी ने बोला कि सिद्धार्थ, उसको लगा नहीं, माँ एक्सेप्ट नहीं करती ना कि माँ भी कोई भी हो, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि डेथ होती है। तो फिर किसी ने उसको बोला कि उनसे जाके मिल के आओ, बुद्धा जी से, सिद्धार्थ, महात्मा भगवान बुद्ध से। हाँ, तो फिर वो गए वहाँ पे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एक ऐसे घर से कोई जड़ी बूटी लेके आओ जहाँ से किसी की डेथ ना हो, जिस घर में किसी की डेथ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो हर एक घर में गई, कहती है ऐसा तो कोई घर ही नहीं मिला। तो कहते हैं बस, कहते हैं यही रियलिटी है। कहते हैं अगर कोई आया तो कोई जाएगा भी। डेथ को हम डेथ एक रियलिटी है जिसको हम नहीं मतलब टाल सकते, जिसको हम टाल नहीं सकते और जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेंगे तो जीवन भर मतलब ठीक रहेंगे। देखा, अच्छी स्टोरी है, अच्छी मतलब तो समझदार भी है, थोड़ी याद भी रहती है इसको। टू कल्टिवेट गुड, टू प्यूरिफाई वंस माइंड, दिस इज द टीचिंग ऑफ द बुद्धास। हिंदी में बोल दो बेटा। ये बुद्धा जी ने बोला इन्होंने कि कोई भी बुरा काम नहीं करना है, कल्टिवेट अपने आप को अच्छा बनाना है और अपना माइंड साफ है। सुंदर पत्ते लग रहे हैं भैया। किस चीज़ का पेड़ है ये? तो पेड़ों की भी ब्यूटी से अलग सुंदरता बन रही है इनकी ना, जिस तरीके से सजा रखा है इस मंदिर को। अरे से बाहर निकल आए हैं, उसमें जाके देखते हैं जहाँ पहले गए थे। उसमें तड़दाप लिम्पा जिन्होंने मोनेस्ट्री की खोज की थी, उनकी फ़ोटो, महात्मा बुद्ध जी के आने वाले अवतारों की फ़ोटो थी, और इनमें इनके जो मेन गुरु थे उनकी भी फ़ोटो लगी हुई है इस वाले मंदिर में। बताएं, ये बहुत महात्मा बुद्ध कोई ऐसे ही नहीं हुए थे, अपना जीवन, राजा का जीवन छोड़ के एक सन्यासी मतलब बने और फिर भगवान बन गए। अंदर का वो स्टाइल दिखाते हैं, देखिए क्या आराम से, जैसे विष्णु जी रहते हैं ना। अभी तो हाथ भी ऊपर किया होता है, इस स्टाइल में लेटा हुआ है। कोई समय खराब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। हमारे कर्म अच्छे और बुरे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब क्या हमारा जीवन चलता है या
कोई सजा कहते हैं या कोई कुछ कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब यही होता है, तो समय को कभी दोष ना दें। समय एक सही रहता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी डिकैथलॉन जाना, वहाँ से दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। यहाँ आने से पहले भी मैं इसको पिकनिक स्पॉट समझती थी, बट यहाँ आने के बाद तो एकदम से देख के ही वो हो गया कि ये मंदिर है, टेम्पल है। और टेम्पल तो लिखा हुआ था पर फिर भी पिकनिक स्पॉट की वीडियोज़ ज़्यादा थी। तो भैया ये भगवान बुद्ध का टेम्पल है, तो मंदिर की तरह आइए, ध्यान साधना कीजिए और नेचर को भी देखिए, निहारिए। थैंक यू। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, ये घूमने की जगह नहीं है। फिर बता रही हूँ, ये भगवान बुद्ध का पवित्र मंदिर है।